Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में नम्स का जो आज पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके क्या आंसर्स हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं जिनको की का तो पता नहीं है और ना ही नम्स की तरफ से की को शेयर करना है नम्स ने, तो आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करती हूँ इंशाल्लाह जितने हो सकेंगे वीडियो में, और उनकी आपके साथ की भी शेयर करती हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने होंगे ऑलमोस्ट। तो स्टूडेंट्स अब जो है अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो वो स्टूडेंट्स ये है कि एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का क्या प्रिंसिपल है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर आपको पता है क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर आपका स्टूडेंट्स आपको पता है बुक की लाइन है कि इसका आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक ये क्वेश्चन था आपका फिजिक्स का कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, तो इसका आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है आपका वो आया था पेपर में, वो है कि लेंज लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ किस लॉ को ओबे करता है, तो वो जो है आपका स्टूडेंट्स आपको पता है कि लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ये भी आपकी बुक की लाइन है तो आपको इशू नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका जो आपके नम्स के पेपर में आया था वो स्टूडेंट्स आपका है कि विच ऑफ द डिवाइस कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। एसी को डीसी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, तो हमें पता है ऑब्वियसली इट इज़ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ही वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, और इस डिवाइस को जो है यूज़ करके जो प्रोसेस है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं दैट इज़ रेक्टिफिकेशन। वो होता है आपका रेक्टिफिकेशन के इक्वल। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन था वो आपका ये था कि 2 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे। आप ये याद रखें 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के इक्वल होता है, वॉट्स के। तो 2 HP हॉर्स पावर, तो आपने 746 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो है क्या आंसर आपका आएगा 746 2 को अगर करें 6 2 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 और ये 9 आपका और 7 2 ज़ा 14, आपका आंसर होगा 1492 वॉट्स। तो 2 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1492 वॉट्स। ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है पेपर में कि जो आपके इंग्लिश का एक पोर्शन था। अच्छा, इंग्लिश के पोर्शन से पे मूव करने से पहले एक क्वेश्चन था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है हमें पता है, दैट इज इक्वल टू पावर। पावर जो है वो किसके बराबर होती है, फोर्स और वेलोसिटी के। फोर्स और वेलोसिटी के ऊपर आपकी पावर होती है। आपको पता है स्टूडेंट्स के P इज इक्वल टू आपके पास F क्रॉस V बनता है। और बनता कैसे है, पावर का फॉर्मूला है डेल W ओवर डेल T। डेल W, अगर W जो होता है F डॉट D के बराबर होता है, F डॉट D और नीचे T आ गया, तो इसको आप अलहदा कर लेंगे। आपके पास जो पावर है वो बन जाएगी F क्रॉस, ये चूंकि D ओवर डेल T होता है वेलोसिटी के बराबर, तो आपका बन जाएगा F डॉट V। तो पावर F डॉट V के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, एक तो आपका आया था 2 HP 2 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1 हॉर्स पावर के इक्वल भी आया हुआ था, वो आपका होगा 746 वॉट्स। 746 आपका वॉट जो है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका 1 HP के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था स्टूडेंट्स आपका कि
जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल कौन सा डिस्टेंस होता है? ये वाला। तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या होता है? ये होती है आपकी रेंज, ये होती है रेंज। और अगर आपका वर्टिकल डिस्टेंस होता तो वो होती है आपकी हाइट। तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर हो रहा होता है वो आपकी होती है रेंज। वो आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स? रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका VI² sin 2 थीटा ओवर G। इसमें जब आपका चूंकि रेंज मैक्सिमम होती है, साइन अगर 2 थीटा की बात करें तो वो होती है 90 डिग्री पर, साइन थीटा की बात करें तो वो होती है 45 डिग्री पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम इसमें साइन 2 थीटा में आपका 1 पुट करेंगे तो आपका जो रेंज का फॉर्मूला है वो बन जाता है VI² ओवर G। तो हॉरिजॉन्टल आपका जो डिस्टेंस होता है वो आप कहते हैं कि रेंज होती है। ये एक क्वेश्चन और हो गया। होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको सवाल जो है वो समझ भी आ रहे होंगे और आपको कोई इशू नहीं हो रहा होगा। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ जो मैंने शेयर करना है स्टूडेंट्स, वो है जो कि आपके पेपर में आज आया है और वो आपका है 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये तमाम स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पता होगा कि 57.3 डिग्रीज के आपके इक्वल होती है आपका 1 रेडियन। और आपका कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? आप सबको पता होगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, उम्मीद है। तो इसमें 1 रेवोल्यूशन इसके इक्वल होता है, जब हम 1 रेडियन निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो आप जब 1 रेडियन निकालते हैं आपका क्या निकलता है स्टूडेंट्स? 360 डिवाइडेड बाय 6.28। और जब आप 1 रेडियन इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका बनता है 57.3 डिग्रीज। तो ये आपका आंसर है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स आपका और क्वेश्चन जो है वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन होती है? सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है स्टूडेंट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू V² ओवर R। इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रेडियल फोर्स है, एंगुलर फोर्स है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक सर्कल में जो है वो एक्ट कर रही होती है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक सर्कल में एक्ट कर रही होती है और इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपका इसका आंसर होगा। और एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वो है आपका कि प्रोसेस इन विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब आपने 11th चैप्टर में अपने क्वेश्चन जो है जब उसको रीड आउट किया होगा आपने देखा होगा कि डिफरेंट प्रोसेसेस थे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आपका जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट आपका आइसोबैरिक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कहते तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता। अगर कहते कि हीट का चेंज 0 है तो आपका क्या होता? एडियाबैटिक प्रोसेस होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो आपका है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। एप्लीकेशन ऑफ बॉम्ब स्टूडेंट ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है कि अगर एक बॉम्ब है वो स्ट्राइक करता है किसी चीज़ को तो वो 2 पार्ट्स में, छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये स्टूडेंट जितना इसकी एनर्जी थी उतनी ही इनकी एनर्जी रहेगी। तो ये आपका स्टूडेंट्स इससे आपको पता चलता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पे कर रहा है। तो इसका आंसर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक और क्वेश्चन जो है आपको उसका आंसर पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है कि रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल एट विच एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे आगे स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ। सर्विक्स किस का पार्ट है? ये जो है यूट्रस का पार्ट है आपका। इसका आंसर यूट्रस है, जो कि सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ यूट्रस, ये इसका आंसर होगा। और स्टूडेंट्स
और जो आपके पास क्वेश्चन है वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट विच एंगल। रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम होती है? अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपका साइन 2 थीटा है तो स्टूडेंट्स आपकी रेंज मैक्सिमम होगी 90 डिग्री पे। अगर आपका साइन थीटा है तो आपकी रेंज 45 डिग्री पे होगी। तो सवाल में अगर आपके पास सिंपल पूछते हैं तो आपका एंगल 45 होगा, लेकिन अगर साइन 2 थीटा की बात करें तो वो आपका एंगल 90 डिग्री होता है। तो रेंज मैक्सिमम होगी आपकी 45 डिग्री पे। आपकी 45 डिग्री पे आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ भी आए होंगे। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस थे, मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है तो आपके लिए मुश्किल होगा फिर इसको समझना। तो होप्स हो कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। इनमें से ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह आपके साथ सेकंड पार्ट भी शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एंट्री टेस्ट के रिलेटेड आप तमाम अपडेट्स हासिल करना पसंद करेंगे तो आप चैनल एंट्री टेस्ट न्यूज़ पीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।